अब हम पढ़ते हैं भैया दिल्ली सल्तनत का स्वरूप। तो ये बताइए कि पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति कैसी थी। तो पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्मतांत्रिक थी। अच्छा, हरीशचंद्र वर्मा महोदय के अनुसार जो दिल्ली सल्तनत था वो शरीयत एवं इस्लाम से प्रभावित था या राजनीति से प्रभावित था। तो हरीशचंद्र वर्मा के अनुसार राजनीति से प्रभावित धर्मनिरपेक्ष लौकिक राज्य था, है ना। इतिहासकार के निजामी के अनुसार दिल्ली सल्तनत कैसा राज्य था? पुलिस राज्य था। आरसीवादी लाल श्रीवास्तव दिल्ली सल्तनत को कैसा राज्य मानते हैं? सैनिक राज्य मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यह राज्य जनता की स्वीकृति पर आधारित न होकर शक्ति पर आधारित था, है ना। अच्छा, सुल्तान को शरीयत के पूरक के रूप में अपने नियम कायदे बनाने पड़ते थे। उस नियम कायदे को क्या कहा जाता था? जवाबित। अच्छा, जवाबित हमेशा शरीयत के साथ ही रहता था, विपरीत भी हो जाता था। इसी वजह से बर्नी ने भारतीय राज्य को सच्चा इस्लामी राज्य न मानकर कैसा माना है? तो दुनियावी सोचों पर आधारित राज्य माना है या जहांदारी पर आधारित राज्य माना है, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता, ऐसा किस सुल्तान ने कहा है? तो ऐसा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने कहा है, ठीक है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में शरीयत का क्या स्थिति था वह देखेंगे। तो कुछ शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने शरीयत के अनुसार कार्य किया, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक शरीयत के अनुसार कार्य करता था और शरीयत के खिलाफ जाने वाले पर कड़ा नियम लेता था। एक उदाहरण दीजिए। तो उसने रुकनुद्दीन नामक महदी को इसलिए मृत्यु दंड दे दिया था क्योंकि उसकी कुछ बात इस्लाम से मेल नहीं खाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने शासन है वो किनके परामर्श पर किया? उलेमाओं के परामर्श पर किया, है ना। तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी जैसे भी थे, उन्होंने किस काजी से कह दिया कि मैं यह नहीं जानता कि क्या शरीयत के अनुकूल है क्या प्रतिकूल, मैं राज्य के लिए जो भी बेहतर समझूंगा वह नियम बनाऊंगा। तो ऐसा किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने। किससे कहा? तो बयाना के काजी मुगीसुद्दीन को कहा, है ना, ठीक है ना। बयाना का काजी मुगीसुद्दीन को उसने ऐसा कहा, ठीक है ना। यानी कि दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, इस्लामिक राज्य में सिर्फ मुसलमानों को रहने का इजाज़त था। जो लोग इस धर्म को नहीं मानेगा फिर भी रहेगा उसे क्या कहते थे? जिम्मी कहते थे। और जिम्मी को क्या देना पड़ता था? तो जजिया देना पड़ता था, ठीक है। अच्छा, जिम्मी सिर्फ हनीफापंथी में वैध था, पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, जजिया देने के बाद जिम्मी इस्लामी राज्य में रहकर अपने धर्म का पालन कर सकते थे? हाँ, कर सकते थे। हालांकि जजिया, दूसरे धर्म पर जजिया लगाने का स्रोत हिंदुओं ने भी किया था। किसने किया था? तो ऐसा गढ़वालों ने किया था। गढ़वालों ने क्या किया था कि अपने राज्य में रहने वाले मुस्लिमों पर कौन सा कर लगाया था? तो तुरुस्क दंड लगाया था। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कहाँ लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया लगाया, कहाँ लगाया? तो सिंध के देवल में लगाया। अच्छा, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने जजिया को खराज यानी कि भू राजस्व से निकालकर पृथक कर बनाया और इसे ब्राह्मणों पर भी आरोपित कर दिया? तो फिरोज शाह तुगलक था। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जजिया लगाए जाने पर कहाँ के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दिया? तो दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दिया। तो जब दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दिया तो ब्राह्मणों के हिस्सा का जजिया देने का निर्णय किसने लिया? तो दिल्ली के नागरिकों ने ही कहा कि भैया ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया हम ही लोग देंगे। सिकंदर लोदी जजिया लगाया था कि नहीं? हाँ, लगाया था। अच्छा, भारतवर्ष का पहला मुसलमान शासक किसने था जिसने हिंदुओं से जजिया नहीं लेने का आदेश दिया? तो ये बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन था, ठीक है ना। कश्मीर में सबसे पहले जजिया किसने लगाया? सिकंदर शाह ने लगाया। अच्छा, कश्मीर के अकबर के नाम से विख्यात जैनुल आबदीन ने सर्वप्रथम कश्मीर में जजिया लगाया कि जजिया का निषेध किया? तो जैनुल आबदीन ने कश्मीर में सबसे पहले जजिया का निषेध किया। गुजरात में सबसे पहले जजिया किसके काल में लगा? तो अहमद शाह के काल में लगा। शेर शाह के काल में जजिया को कौन सा कर कहा गया? तो
तो शेर शाह के काल में जजिया को नगर कर कहा गया। कौन सा मुगल शासक था जिसने पहले जजिया समाप्त किया, फिर लगाया और फिर समाप्त किया, यानी कि 2 बार समाप्त किया, 1 बार लगाया, ऐसा अकबर था। अच्छा, तो औरंगजेब ने भी जजिया लगाया था। तो औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया को किसने ख़त्म किया? तो जहांगीर शाह ने ख़त्म किया। किसके कहने पर जहांगीर शाह ने ख़त्म किया? तो वजीर जुल्फ़िकार खां और असद खां के कहने पर ख़त्म किया। वजीर जुल्फ़िकार खां और असद खां के कहने पर ख़त्म किया किसने? जहांगीर शाह ने। अच्छा, फर्रुखसियर ने भी पहले जजिया हटा लिया था, लेकिन बाद में उसने क्या किया? जजिया लगाया। अच्छा, सदाही के लिए जजिया किसने समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सदा के लिए जजिया समाप्त कर दिया। किसके कहने पर? तो सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर जजिया सदा के लिए समाप्त कर दिया। किसने? सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस्लामिक राज्य के अंग, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।